हम्म। अच्छा जी, आपको स्लाइड शेयर है ना? अच्छा, अब बात हो रही थी नेचुरलिज्म की। ठीक है, दिस इज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो नेचुरलिज्म फिलोसफी के जो बानी हैं, या उसके जो पैरोकार हैं, वो बिलीव करते हैं नेचर पे। ठीक है, दे बिलीव इन नेचर। देन दे कंसिडर दैट नेचर इज होल ऑफ द रियलिटी। यानी वो रियलिटी को जो है ना, वो ना तो ये समझते हैं कि रियलिटी जो ना सिर्फ एग्जिस्ट करती है माइंड में। ठीक है, जैसे आइडियलिज्म वाले कहते हैं। ना वो ये कहते हैं कि एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, बल्कि वो कहते हैं जितनी भी जो नेचर है ना, ये जब हमारे से वजूद में आई है तो साथ ही रियलिटी का भी वजूद हमारे से वजूद में आ गया था। ठीक है, रियलिटी भी तभी से एग्जिस्ट करती है जब से नेचर एग्जिस्ट कर रही है। That's why nature is whole of reality. Then they say that human life is a part of the scheme of nature. ठीक है, अब जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो भी नेचर से हटके कुछ भी नहीं है, बल्कि वो क्रिएशन है नेचर की। ठीक है, तो अब जो नेचर है ना, नेचर क्या चीज है? एक खुद साख्ता चीज है। ठीक है, खुद से खुद मार, ये अकॉर्डिंग टू देम है। ठीक है, हमारे जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको आपने अंदर नहीं लेके आना। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग जो है ना, वो नेचुरलिज्म फिलोसफी को हम रीड कर रहे हैं। तो उनके यहाँ जो नेचर है ना, वो खुद से ही क्रिएट हुई थी। ठीक है, वो खुद से ही हमारे वजूद में आई थी। ठीक है, तो अब जो इंसान है ना, वो भी खुद से ही पैदा हो गया, कोई पावर नहीं है। कोई जो है ना, वो ऐसी जो है ना, वो ओमनीपोटेंस पावर नहीं जो जिसने इंसान को क्रिएट किया है। बल्कि क्या है कि जिस तरह नेचर क्रिएट हुई है ना, जैसे खुद से ही जो है ना, वो जड़ी बूटियां उग पड़ती हैं, खुद से ही जो है ना, वो दरख्त और झाड़ियां, और जो है ना, खुद से ही जो है पहाड़ बन गए हैं। ठीक है, तो सेम इज द केस विद द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो भी खुद से ही क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो वो इंसान को भी जो है ना, वो नेचर के ही अंडर समझते हैं। वो कहते हैं जैसे नेचर खुद से क्रिएट हुई, इसी तरह मैन भी खुद से ही क्रिएट हुआ, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, मैन कम्स फ्रॉम नेचर एंड विल रिटर्न्स टू नेचर। इंसान जो है ना, वो नेचर से ही पैदा हुआ है। ठीक है, और नेचर का ही हिस्सा बनेगा, नेचर का ही हिस्सा बन जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि जैसे फर्ज करें हमने सॉइल के अंदर जो है ना एक बीज बोया। ठीक है, उसको हमने वाटर किया, या उसको जो है ना, वो सन हीट मिली और उससे जो है ना, वो एक दरख्त बना। ठीक है, फिर हम उसको जब वो दरख्त बनता है, तो उसको जो है ना, हम लोग उसकी लकड़ी काट के उसका फर्नीचर बना लिया। ठीक है, फर्नीचर बनाने के बाद वो फर्नीचर हम यूज करते रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खराब हो गया। ठीक है, खराब होके फिर वो क्या होता है कि उसको हम जाया कर देते हैं। वो जाया होके फिर जो है ना, वो सोइल का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ही वो कहते हैं इंसान जो है ना, वो भी नेचर से ही पैदा हुआ है और नेचर की तरफ ही रिटर्न करेगा। ठीक है, उसी का ही हिस्सा दोबारा बन जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये वाली वर्ल्ड है, जो नेचुरल हमें चीजें नजर आ रही हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फाइव सेंसेस को हम यूज करके जिन जिन चीजों को फील कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये रियल चीजें हैं। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड है। ठीक है, तो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड है। अब जो है ना, हम देखते हैं कि जो नेचुरलिस्टिक जो नेचुरलिज्म फिलोसफी के हामी है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, जो एजुकेशन के प्रिंसिपल हैं, जो उनके बुनियादी कवायद हैं, कवायद ज़ाबित हैं, वो क्या हैं? अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो है ना, उनका कायदा या उनका उसूल है, वो ये है कि नेचुरल सेटिंग प्रोवाइड की जाए। किसको? स्टूडेंट को। ठीक है, या ह्यूमन बीइंग को क्या किया जाए कि नेचुरल सेटिंग प्रोवाइड की जाए। अब नेचुरल सेटिंग कैसे? आप लोग फर्ज करो कि आप लोग जो है ना, वो जंगल में बैठे हुए हो। ठीक है, और वहां पे सारा जो माहौल है ना, वो नेचुरल है। ठीक है, वहां पे जो पौधे हैं, या वहां पे जो दरख्त है, वहां दरख्त की छांव है। ठीक है, या वहां पे जो है ना, वो कोई गार बना हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह की जो सेटिंग है, अब ये एक नेचुरल सेटिंग है, ठीक है। वहां पे कोई इंसान ने ब्रिक्स बना के और उसको सीमेंट करके वहां पे बिल्डिंग नहीं क्रिएट की हुई, ठीक है। तो वो सारी एक नेचुरल सेटिंग है। अब इनके जो है ना जो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी के हामी है, वो कहते हैं कि जो इंसान है ना, जो ह्यूमन बीइंग है या जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है, उसको इस तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि जिसकी जिसकी सेटिंग नेचुरल हो, ठीक है, नेचुरल सेटिंग हो। बिल्कुल वहां पे कोई आर्टिफिशियल कोई ऐसी चीज क्रिएट ना की गई हो जिसमें कोई ह्यूमन एफर्ट जो है ना लगी हो, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट से बनी हुई कोई चीज वहां पे ना हो, बल्कि वो सारी नेचर से रिलेटेड चीजें हों। अब वो कहते हैं कि जब इस तरह की सेटिंग होगी ना, तो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन बी टेक प्लेस, ठीक है। फिर वहां पे जो है ना वो चाइल्ड की जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट है ना, वो पॉसिबल हो सकेगी, ठीक है। तो ये इनका जो है ना एक समझे कि जो एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, वो ये है कि नेचुरल सेटिंग देनी चाहिए स्टूडेंट्स को या चाइल्ड को। ऐसा एनवायरनमेंट दिया देना चाहिए जो बिल्कुल नेचुरल हो, ताकि वहां पे जो उनकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है ना चाइल्ड की, वो टेक प्लेस हो। सेकेंडली वो जो दूसरा उनका प्रिंसिपल है, वो है चाइल्ड सेंटर्डनेस, ठीक है। वो कहते हैं कि हर चीज जो भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है या आपने कोई एजुकेट करना है, कोई आइडिया देना है, तो सेंटर किसको होना चाहिए? चाइल्ड को होना चाहिए, ठीक है। यानी उनका जो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो फिलॉसफी पेश कर रहे हैं नेचुरलिज्म वाले, उनके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड उस वही सेंटर है। जो भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है ना, मेन फोकस है, वो चाइल्ड के ऊपर है, ठीक है। कि उसकी जो है ना रेक्टिफिकेशन हो, चाइल्ड की जो है ना वो रेक्टिफिकेशन हो, उसको हम एजुकेट करें, ठीक है। तो ये जो है ना उनका एक प्रिंसिपल है। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड। अब चूंकि चाइल्ड सेंटर्ड है सारी एक्टिविटीज, अब क्या है कि जो फ्रीडम है ना चाइल्ड को, वो भी मैक्सिमम दी जाए। जब मैक्सिमम फ्रीडम होगी, तो देन जो है ना चाइल्ड की जितनी भी जो उसके अंदर नेचुरल एबिलिटीज हैं, वो ग्रो भी करेंगी और वो उनको डेमोन्स्ट्रेट भी करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे से दैट मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड इज नेसेसरी, ओके। तो ये जो है ना वो नेचुरलिज्म फिलोसफी के जो हामी है उनका कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि नेचुरल सेटिंग होनी चाहिए, देन वो कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए, यानी जितनी भी एजुकेशनल एफर्ट्स हैं दे शुड बी फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, ठीक है, फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड। देन दे से दैट मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड शुड बी गिवन, ठीक है। एक बिल्कुल जो है ना वो मैक्सिमम फ्रीडम चाइल्ड को दी जाए। जब मैक्सिमम फ्रीडम होगी, तो देन जो आउटपुट है, जो एक फीडबैक है, वो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी सूरत में उनकी जो है ना वो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पॉसिबल होगी। अच्छा, देन दे से दैट हैप्पीनेस एंड हेल्दी मूड। क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो है ना इस तरह का नेचुरल माहौल प्रोवाइड किया जाए कि उनकी हैप्पीनेस को फोकस किया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए, और उनके हेल्दी मूड को, ठीक है, उनके हेल्दी मूड को जो है ना वो मद्देनजर रखा जाए। ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाएं कि बच्चे जो है ना वो उनका मूड हैप्पी रहे, ठीक है। यानी आप लोग ये हिसाब लगाएं कि जब ये इनका मोटो ये है कि हमने चाइल्ड को जो है ना वो एक इस तरह का एनवायरनमेंट देना है जिसके अंदर उसको बिल्कुल फ्रीडम हो, ठीक है। तो फिर जाहिर है उस बच्चों को इस तरह के एटमॉस्फेयर में तो यकीनन हैप्पीनेस होगी। वो अपने आप को फ्रीली वो इंजॉय करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और उनका मूड भी हेल्दी, और मूड हेल्दी इसी सूरत में होता है ना जब कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। तो ये चेक एंड बैलेंस के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जब चेक एंड बैलेंस आपने लगा दी, तो इट मीन्स कि आपने नेचुरल जो चीज़ है ना उसको आपने खत्म कर दिया है।
फिर तो आप आर्टिफिशियल जो है ना, वो एक बच्चा है वो नेचुरली किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको पकड़ के जो है ना वो किसी और चीज की तरफ कोई और चीज उसके ऊपर इम्पोज करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो जो है ना एक हेल्दी मूड में रहे, या उसको वो हैप्पीनेस जो है ना उसको मिले। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो है ना सेंसेस, वो गेटवे है नॉलेज की। ठीक है। सेंसेस कौन कौन सी हमारी 5 सेंसेस हैं। ठीक है। तो 6th सेंस भी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मेरी 6th सेंस जो है ना बड़ी तेज है, मैं बड़ी जल्दी लोगों को परख जाता हूँ, या ठीक है, तो वो एक और चीज है। ठीक है। तो 5 सेंसेस जो है ना ह्यूमन बींग्स की अमूमन 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है। तो ये 5 सेंसेस जो है ना वो गेटवे हैं। ठीक है। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। तो ये जो 5 सेंस ऑफ स्निफिंग, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं देखने की, सुनने की, छूने की, ठीक है, सूंघने की, चखने की, ये हिस्से, ये जो है ना ये नॉलेज के लिए गेटवे हैं। ठीक है। इनसे ही आप नॉलेज को अचीव कर सकते हो। अच्छा। फिर जो है ना ये कहते हैं इंस्टिंक्ट्स द बेसिस ऑफ एजुकेशन। इंस्टिंक्ट्स द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब जो इंस्टिंक्ट्स है ना वर्ड्स, ये वर्ड इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो है ना एक कुछ चीजें जो है ना मखसूस वो वदीयत की हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से ना। ठीक है। ये चूंकि जो नेचुरलिज्म वाले हैं, ये जो है ना वो गॉड के वजूद को नहीं इतनी इम्पोर्टेंस देते, क्योंकि इनके इनके यहाँ जो है ना चीजें खुद से ही वजूद में आ गई हैं। ठीक है। नेचुरली ये सारा कुछ जो है ना वो केम इनटू बीइंग, और ये सारा चल रहा है। अब ये जो इंस्टिंक्ट जो है ना वर्ड, इसका मतलब है कि जो चीजें ना एक इंसान के अंदर फितरी तौर पे, ठीक है, फितरी तौर पे जो है ना एक चीज इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा। तो ये जो है ना वो कहते हैं कि जो इंसान के अंदर जो या चाइल्ड के अंदर जो इंस्टिंक्ट्स है ना, वो उनको जो है ना अगर आप तोड़ मोड़ के, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करना, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी, फर्ज करें एक बच्चा है, तो उसका जो है ना उसका इंटरेस्ट जो है ना वो मैथमेटिक्स की तरफ है, लेकिन आप उसको कहते हो कि आप एम इंग्लिश करो, या आप इंग्लिश जो है ना उसको ज्यादा आप फोकस करो, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो, ये इनका नजरिया है कि बिल्कुल जो है ना वो जैसे एक नेचुरल इंसान खुद जो है ना चूंकि प्रोडक्ट की नेचर की है, ठीक है, तो उसको माहौल भी इस तरह का दिया जाए तो कि जो नेचुरली उसके अंदर चीजें या एबिलिटीज है ना, उसको माहौल भी ऐसे ही प्रोवाइड किया जाए और उसके ऊपर चीजों को इम्पोज ना किया जाए, बल्कि उसको जो है ना नेचुरली जो है ना फ्री छोड़ दिया जाए, ताकि वो जो करना चाहे वो कर सके। अच्छा जी। तो ये इंस्टिंक्ट्स हैं। ठीक है। इंस्टिंक्ट्स वो जो है ना एक कुदरती चीज है जो एक इंसान के अंदर पाई जाती है। ठीक है। जो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, तो इसको इननेट एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो वो उसके मुताबिक जो है ना इंसान को एक फ्री आउटलेट दिया जाए, एक फ्री जो है ना उसको फ्रीडम दी जाए कि जो वो पेशा करना चाहे, या जो जिस भी फील्ड में जाना चाहे, या जिस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहे वो पढ़े। ठीक है। अब जो नेचुरलिज्म है ना, उसके जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? ठीक है। सबसे पहला जो है ना वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। हमने जो आइडियलिज्म है ना उसमें पढ़ा था कि सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, उनका एम था कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को
एक्सप्लोर करे, इंसान अपने आप को तलाश करे, अपने आप को अपने वजूद के अंदर से जो है ना वो ढूंढ के बाहर निकाले। ठीक है, लेकिन नेचुरलिज्म जो है ना, इनका जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। इंसान तो है ही है, उसने कहाँ अपने आप को ढूंढना है, वो तो पहले से मौजूद है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, वो कहते हैं कि इंसान तो पहले से मौजूद है, बस अब उसको क्या करना है कि मैम आवाज कर नहीं ठीक आ रही प्लीज। हो गया फिर हफ्ती। कैमरा ऑन हो जाना, तस्वीर ना तेरी आ अभी ऑन हो जाना दीवार दी ले। हो गया बस। जिनका कैमरा ऑफ नहीं है वो अपने कैमरे पे जाके उस पे क्लिक करें, आपका ऑफ हो जाएगा। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? ये पता नहीं क्यों ऑफ ऑन हो जाता। अच्छा जी, तो बात हो रही है नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे पहला जो उनका एम है ना एजुकेशन का, वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि जो आइडियलिज्म वाले थे, उनका नजरिया ये था कि सेल्फ रियलाइजेशन, ये एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ये कहते हैं कि इंसान को ये तो पता ही है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अब उसको अपने आप को मनवाना है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो इसलिए एम ऑफ एजुकेशन है सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहला एम ऑफ, ये सो भी अपना कैमरा ऑफ करें। अच्छा, सेल्फ एक्सप्रेशन जो है ना ये एम ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद है सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब जो है ना जो नेचुरलिज्म वाले, वो कहते हैं कि जो चाइल्ड है ना उसको ये सिखाया जाए कि वो किस तरह अपने आप को प्रिजर्व करे। ठीक है, किस तरह अपने आप को प्रिजर्व करे। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है ना इंक्लूड्स सेल्फ हेल्थ अलोंग विद हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, अपने आप की, अपनी सेहत की और अपने इन्वायरमेंट को पहचान के, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी सेहत का ख्याल करे, अपने आप को प्रिजर्व करे, अपने आप को महफूज करे, अपने आप को संभाल के रखे। ठीक है, ये जो ना एम ऑफ एजुकेशन है। फिर नेक्स्ट जो है ना वो है फुलेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कि एक एम ऑफ एजुकेशन ये है कि इंसान को इस तरह का जो है ना वो माहौल प्रोवाइड किया जाए कि जिसमें चाइल्ड की फुलेस्ट डेवलपमेंट हो। ठीक है, वो अब डेवलपमेंट जो है ना वो किस तरह है, वो डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज भी हो सकती है। ठीक है, तो एक फुलेस्ट जो है ना वो एक्सप्रेशन देना चाहिए, फुलेस्ट जो है ना वो एक वे प्रोवाइड करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है उसकी मुकम्मल फुलेस्ट डेवलपमेंट हो सके। ये एम ऑफ एजुकेशन है नेचुरलिज्म का। फिर है सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एक एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक नेचर है,
उसके अंदर जो है ना, अब जब नेचर बोलूंगी आपने ये कंसिडर करना है कि वी आर सिटिंग इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, और वहां पे जो है ना वो एक सीनरी आप क्रिएट कर लें अपना, अपनी जो है ना वो सेंस ऑफ इमेजिनेशन या पावर ऑफ इमेजिनेशन के जरिए आप ये कंसिडर करें कि आप एक जंगल में बैठे हुए हैं, ठीक है, खूबसूरत है वो जंगल, ठीक है, वहां पे ये नहीं है कि जो है ना वो कोई सांप निकल आएगा या वहां पे कोई शेर आ जाएगा, नहीं, बल्कि यूं कंसिडर करें कि वहां पे जो है ना वो बड़ी ग्रीनरी है, वहां पे दरख्त हैं, फलदार हैं, ठीक है, वहां पे आप साए के नीचे बैठे हुए हो और बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, ठीक है। अब वहां पे जो है ना वो, अब चूंकि खुद से ही सारी चीजें क्रिएट हुई हैं, ठीक है, किसी ने किसी को नहीं पैदा किया, यानी अगर वहां पे एक जो है ना ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग ने वहां पे जो है ना दरख्त नहीं लगाए, बल्कि दरख्त तो खुद से ही बाहर से वजूद में आए, खुद से ही वहां पे जो है ना उन्होंने ग्रो किए, ठीक है। तो दैट्स वाई जो इंडिविजुअल है ना, हर चीज जो है, ठीक है, और हम ह्यूमन बीइंग्स को देखें तो उनमें भी जो इंडिविजुअल है, यानी जो एक फर्द है, ठीक है, उसको भी सर्वाइवल का हक होना चाहिए। और एजुकेशनल एम्स में ये बात मद्देनजर रखी जाए कि जो है ना वो चाइल्ड को स्ट्रगल ना करनी पड़े एग्जिस्टेंस के लिए, कि हाँ जी, तो ये जो है ना सर्वाइवल जो है ना वो होनी चाहिए। होप सो कि आपको स्क्रीन शेयर है। अच्छा जी, सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। अब जो नेचुरलिज्म है ना वो बिलीव करती हैं कि भाई देखें, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर सारे ही खुद से खुद ही पैदा हुए हैं। अब सर्वाइवल जो है ना वही कर सकेगा जो ज्यादा फिटेस्ट होगा, ठीक है ना, जो वेल इक्विप्ड होगा, ठीक है। तो अब जो है ना वो नेचुरलिज्म का जो एम ऑफ एजुकेशन, एक्चुअली ना आज नेक्स्ट पड़ा। हम्म। अच्छा जी, तो ये है कि जो है ना सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे कि जो एम ऑफ एजुकेशन है ना, मैंने जो है ना वो तीन आपके साथ डिस्कस किए, ये चौथा डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। एक तो है ना सेल्फ एक्सप्रेशन, दूसरा सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्व करना चाहिए अपने आप को, फिर फुलेस्ट डेवलपमेंट, कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसमें इंसान जो है ना वो बिल्कुल फुलेस्ट अपने आप को डेवलप कर सके, फिर है सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये है कि जो नेचुरलिज्म वाले हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नेचर के अंदर चूंकि तमाम चीजें खुद से खुद ही पैदा हुई हैं, अब वहां पे जो ना सर्वाइव वही करेगा जो ज्यादा फिटेस्ट होगा, ठीक है, जिसके पास ज्यादा, जो ज्यादा वेल इक्विप्ड होगा, ठीक है ना, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, वो ज्यादा सरवाइव कर सकेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ये हो कि इंडिविजुअल को आपने सरवाइव करने के काबिल बनाना है, उसको वेल इक्विप्ड करना है ताकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से जो है ना वो सोसाइटी में अपने आप को जो है ना मतलब कायम रख सके, अपने वजूद को कायम रख सके। उसके बाद जो है ना वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा एक सेकंड, आई विल मेक यू शो।